नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक चुनना ही सबसे बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को जो समझ गया वो अच्छा इन्वेस्टर बन सकता है। इन्वेस्टर वो ही सक्सेस होते हैं जो स्टॉक का चयन बहुत सोच समझकर करते हैं और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट से 5-10 साल तक स्टॉक में बने रहते हैं और मौका अवसर देखकर मार्केट में नजर रखते हैं। जब मार्केट में डाउनफॉल आता है, गिरावट आती है, तब अच्छे स्टॉकों को नजर में तो इससे दीर्घ काल में उनको अच्छा रिटर्न भी मिलने की संभावना रहती है। एक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है त्रिवेणी टरबाइन। इस स्टॉक को चुनने के पीछे एक कारण है इसकी आई और DII की भागीदारी। FII ने 16.11%, आई ने 12.65% की भागीदारी इस स्टॉक में ली है। जनता की भागीदारी मात्र 3.46 है से 67.78% प्रमोटर ने अपने पास रखा है। FII, DII वो संस्थाएं हैं जिन्हें म्यूचुअल फंड्स भी कहा जाता है। भारत में म्यूचुअल फंड्स कहते हैं, विदेश में भी विदेशी संस्थागत निवेशक कहलाते हैं। इनके पास पूरी रिसर्च की टीम होती है, ये रिसर्च हाउस होता है पूरा इनके पास। ये एक स्टॉक में बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं। रिसर्च के उपरांत समस्त पैरामीटर उचित पाए जाने पर ये स्टॉक में पैसा निवेश करते। स्टॉक चुनने का बस वन ऑफ द बेस्ट वे ये भी हो सकता है कि जिसमें FII और DII की भागीदारी ज्यादा हो, उस स्टॉक का एनालिसिस करके उसको इन्वेस्टमेंट के लिए नजर में रखा जाए। फरवरी 2022 को कंपनी के बोर्ड के द्वारा BSE को फाइल की गई सूचना के अनुसार 1 तारीख को इसका रिजल्ट घोषित होगा। उसकी लिंक हम कमेंट्स बॉक्स में शो या उसका डिटेल हम आप, लेकिन उससे पूर्व ही रिजल्ट आने से पूर्व ही इस स्टॉक में इन्वेस्टर बुलिश दिखाई दे रहे हैं और टेक्निकली रूप से बहुत बुलिश रेंज में चल रहा है। 13 से 14% ये स्टॉक 25 तारीख को भागा है, आगे भी जा सकता है। यदि कोई फॉल आता है तो गिरावट में नजर में रखना इसको ज्यादा उचित। पे 176 रुपए के आसपास मिल जाए शानदार होगा। 176 ये इसका एंट्री पॉइंट हो सकता। हम खरीदी बिक्री की सलाह नहीं देते, ये एक्सपर्ट का काम है। आप निवेश एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही करें, लेकिन एक आम निवेशक के नाते, जनरल समझ के नाते हमको ऐसा लगता है कि ये 176 इसका एंट्री पॉइंट उचित होगा। और प्रमोटर ने दिसंबर 2020 में भी जो होल्डिंग थी वो 21 में भी बनी हुई है, कोई चेंज नहीं आया है। म्यूचुअल फंड ने हालांकि थोड़ी सी अपनी होल्डिंग दिसंबर माह में कम की है, 13.5 से 12. और नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड इंक्रीज हुए हैं, 12 से 15 हो गए हैं दिसंबर 2021। और FPI ने इंक्रीज किया है अपना स्टेक 14.50 से बढ़ाकर 16.11 कर लिया है दिसंबर। शायद FII को ये आशा होगी कि आने वाला जो रिजल्ट है 1 तारीख को वो अनुकूल आए। हमें भी ये आशा है कि ये रिजल्ट जो होगा वो आशा के अनुकूल होना चाहिए। दोस्तों, त्रिवेणी टरबाइन और त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड समूह हुआ करता था, फिर 2010 में ये डीमर्ज हो गए और डीमर्ज होने के बाद एक नई कंपनी बनी त्रिवेणी टरबाइन। NSE और BSE में 28/10/2011 को लिस्ट हुई। डोमिनेंट प्लेयर है मार्केट में, 60% से ज्यादा हिस्सा इंडिया में कवर करती है और 5,000 से ज्यादा स्टीम टरबाइन इसने सप्लाई कर चुकी है, इंक्लूडिंग यूरोप, अफ्रीका, सेंट्रल एंड लैटिन अमेरिका, एशियन सार्क। इनके पास स्टीम टरबाइन यूनिट इंस्टॉल कर चुकी हैं। ये 5,000 इंडस्ट्री को सर्व किया है, 18 को 20 को उत्तर देशों में इनका प्रेजेंस है। 13,000 प्लस मेगावाट ग्लोबल इंस्टॉल कैपेसिटी। मार्केट लीडर है इंडिया में, ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन है। हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट
ग्रुप ए की कंपनी है, इंडेक्स S&P BSE 500 और स्ट्रांग सर्विस टीम है कंपनी के पास। 150 इंजीनियर हमेशा अवेलेबल होते हैं राउंड द क्लॉक कस्टमर की क्यूरी की जानकारी देने के लिए। मार्केट कैप 6,928 करोड़ का है। करंट प्राइस 214 रुपए चल रहा है, हाई 229 रुपए है, 82 रुपए लो है। 62 के मल्टीपल पे ये स्टॉक कार कर रहा है। बुक वैल्यू 25.4 रुपए की है। डिविडेंड यील्ड 0.56 का 2011 से 2018-21 तक लगातार कंपनी डिविडेंड घोषित करती चली आ रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत शानदार है, 24.7। 500 से 1000 कर्मचारियों की टीम इनके पास है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत शानदार है, 18.8%। फेस वैल्यू 1 रुपए की है। कंपनी ने बाय बैक किया है अपने शेयर को 27 दिसंबर 2018 को। इनके जो एप्लीकेशन है वो सेक्टर अडॉप्टेबिलिटी। अवर ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट आर कैपेबल ऑफ इजी अडॉप्शन टू द वेरियस नीड ऑफ कस्टमर एंड एप्लीकेशन अक्रॉस डाइवर्स इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल, palm oil, टेक्सटाइल, पेपर, स्टील, बायोमास पावर, इंडिपेंडेंट पावर, डिस्टिलरी, वेस्टेज टू एनर्जी, कार्बन ब्लैक, ऑयल एंड गैस, फूड, डिस्ट्रीब्यूटिंग, डिफेंस। सेक्टर अडॉप्टेबिलिटी में सरप्लस 560 करोड़ के हैं। शॉर्ट टर्म बारोइंग कंपनी के पास 0 है, लॉन्ग टर्म बारोइंग भी 0 है। जीरो डेप्ट वाली कंपनी है।